क्या हम कभी इस बात पे गौर करते हैं कि एक भयानक पौराणिक त्रासदी, एक पिता का अहंकार और एक पति का प्रचंड क्रोध पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल कैसे तय कर सकता है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित 18 शक्तिपीठों के उसी रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी कथा है जो साक्षात हमें प्राचीन काल से जोड़ती है और दिखाती है कि कैसे एक ही अलौकिक घटना ने इतने विशाल भूभाग को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोकर रख दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कैसे एक गहरा शोक और एक हिंसक त्रासदी ने उस भौगोलिक तीर्थ यात्रा को जन्म दिया जो आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। मतलब हम अक्सर नक्शों को बस राजनीतिक या भौगोलिक नजरिए से देखते हैं ना, लेकिन आज हम इसी मानचित्र को एक दिव्य त्रासदी के चश्मे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी ब्रह्मांडीय घटना की जड़ क्या थी? कहानी शुरू होती है राजा दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव के एक बहुत ही भयानक अपमान से। देवी सती, जो शिव की पत्नी और दक्ष की पुत्री थीं, वो इस अपमान को सह नहीं पाईं और फिर उन्होंने यज्ञ की वेदी में आत्मदाह कर लिया। अब ये कोई सामान्य बात तो थी नहीं। इस बलिदान ने भगवान शिव के भीतर प्रलयंकारी क्रोध भर दिया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न करके दक्ष का वध किया और फिर सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर वो विनाशकारी रुद्र तांडव शुरू कर दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व पर ही महासंकट आ गया। इस प्रलय को रोकना बहुत जरूरी हो गया था। शिव के असीमित शोक और उनके तांडव से देवता पूरी तरह घबरा गए। तब ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके देवी सती के शरीर को खंडित कर दिया। और जानते हैं, जब वे खंडित अंग पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर गिरे तो वहीं से इन अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र तीर्थ स्थलों का निर्माण हुआ। विष्णु जी के इसी हस्तक्षेप ने ब्रह्मांड को बचाया और एक नई आध्यात्मिक रूपरेखा तैयार कर दी। तो असल में ये शक्तिपीठ है क्या? देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बने कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि ये वो भौतिक स्थान है जहां साक्षात देवी का एक अंश गिरा था। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि ये 18 खंडित टुकड़े आज के भारत, श्रीलंका और यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक फैले हुए हैं। जरा सोचिए, इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र को भक्ति और शक्ति के एक ही सूत्र में बांधने का यह कितना अविश्वसनीय उदाहरण है। भाग 1, द्वीप और दक्षिणी तीर्थ। इस विशाल मानचित्र पर हमारी चर्चा की शुरुआत उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिणी छोर और श्रीलंका के द्वीप से होती है। दक्षिण के इन 5 पवित्र स्थानों पर नजर डालते हैं। यहाँ हर एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान देवी के एक अलग गिरे हुए अंग से मेल खाता है। जैसे श्रीलंका के त्रिंकोमाली में जहां देवी की जांग गिरी, वहां शंकरी देवी स्थापित हुई। कांचीपुरम में जहां पीठ गिरी, वहां कामाक्षी देवी का वास है। इसी तरह मैसूर में चामुंडेश्वरी देवी जो बालों से जुड़ी हैं, तेलंगाना के अलमपुर में जोगुलंबा देवी जहां ऊपरी दांत या जबड़ा गिरा, और श्रीशैलम में भ्रमरांबिका देवी जहां देवी की गर्दन गिरी। हर एक स्थान का अपना एक विशिष्ट दैवीय अंग है जो उसे बिल्कुल अद्वितीय बनाता है। अब शंकरी देवी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक और थोड़ी हैरान करने वाली कथा है। भगवान शिव ने पार्वती के लिए श्रीलंका में एक भव्य महल बनवाया था, लेकिन महान शिव भक्त और वेदों के ज्ञाता रावण ने गृह प्रवेश के अनुष्ठान के बाद देवी पार्वती से गुरु दक्षिणा के रूप में वही महल मांग लिया। देवी को अपना ही घर रावण को सौंपना पड़ा। लेकिन जब बाद में रावण ने सीता का हरण किया और देवी की बात नहीं मानी, तो शंकरी देवी हमेशा के लिए वहां से चली गईं। ये छोटी सी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे छल का परिणाम अंततः पतन की ओर ही ले जाता है। दक्षिण की इन देवियों का स्वरूप अत्यंत उग्र और अचंभित करने वाला है। उदाहरण के लिए जोगुलंबा देवी का क्रोध इतना प्रचंड माना जाता है कि उनकी उग्र अवस्था को शांत करने के लिए मंदिर के चारों ओर बाकायदा एक जल कुंड बनाया गया है। वहीं चामुंडेश्वरी देवी महिषासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त शक्तियों से प्रकट हुई। और श्रीशैलम में अरुणासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए देवी ने भ्रमरांबिका यानी एक विशाल मधुमक्खी का रूप धारण किया। सच में ये अवतार अपने आप में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। भाग 2, मध्य और पश्चिमी पीठ। दक्षिणी सीमाओं को समझने के बाद अब हम उपमहाद्वीप के मध्य और पश्चिमी हिस्से की ओर मुड़ते हैं।
मध्य भारत और पश्चिमी तट की बात करें तो स्रोत हमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख तीर्थों के बारे में बताते हैं। कोल्हापुर में देवी की आंखें गिरीं, जहां वे महालक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं। माहुर में दाहिना हाथ गिरा, जो एक वीरा देवी का स्थान बना। और उज्जैन में जहां ऊपरी होंठ गिरा, वहां महाकाली देवी का अत्यंत शक्तिशाली पीठ स्थित है। इन तीनों ही स्थानों ने उस पूरी बेल्ट में आध्यात्मिकता की बहुत गहरी नींव रखी है। उज्जैन पीठ की कथा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वहां अंधकासुर नामक एक राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की जितनी बूंदें जमीन पर गिरेंगी, उतने ही नए राक्षस पैदा हो जाएंगे। जब शिव उसके साथ युद्ध कर रहे थे, तो इस संकट को रोकने के लिए देवी महाकाली वहां प्रकट हुईं। उन्होंने अपनी विशाल जीभ पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला दी और उस राक्षस का सारा रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी लिया। उज्जैन पीठ की कथा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वहां अंधकासुर नामक एक राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की जितनी बूंदें जमीन पर गिरेंगी, उतने ही नए राक्षस पैदा हो जाएंगे। जब शिव उसके साथ युद्ध कर रहे थे, तो इस संकट को रोकने के लिए देवी महाकाली वहां प्रकट हुईं। उन्होंने अपनी विशाल जीभ पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला दी और उस राक्षस का सारा रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी लिया। माहुर में स्थित एकवीरा देवी के पीठ की तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली कथा है। जरा सोचिए, ऋषि जमदग्नि के आदेश पर उनके ही पुत्र परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर कुल्हाड़ी से काट दिया था। वो कटा हुआ सिर जहां गिरा, स्थानीय आदिवासियों ने उसे पहचाना और उसकी पूजा शुरू कर दी। आगे चलकर यही स्थान तांत्रिक पूजा का एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र बन गया, जहां देवी को छिन्नमस्ता के रूप में भी पूजा जाता है। भाग 3, पूर्वी पवित्र अभयारण्य। मध्य भारत से होते हुए अब हमारी चर्चा का रुख पूर्वी तट की घनी और रहस्यमय तीर्थ श्रृंखलाओं की ओर है। बंगाल से लेकर असम और आंध्र प्रदेश तक फैले इस पूर्वी गलियारे में शक्तिपीठों की सघनता सबसे अधिक है। बंगाल में श्रृंखला देवी हैं, जहां पेट का हिस्सा गिरा। ओडिशा में गिरिजा देवी, जहां नाभि गिरी। असम में कामाख्या, जहां योनि गिरी। और आंध्र प्रदेश में माणिक्यांबा, जहां बायां गाल गिरा। और पुरुहुतिका, जहां आसन का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा पूर्वी क्षेत्र तांत्रिक विद्या और देवी उपासना के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। अब असम के कामाख्या मंदिर की बात करें तो यहाँ की पूजा पद्धति बाकी सभी पीठों से बिल्कुल अलग और रहस्यमयी है। यहाँ कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है। इसके बजाय एक पत्थर का प्राकृतिक झरना है, जो देवी की योनि भाग का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि गर्मियों में 3 दिनों के लिए इस झरने का पानी बिल्कुल लाल हो जाता है, जिसे देवी का रजस्वला समय माना जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि यहीं पर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था। मतलब ये भूविज्ञान और देवी के जीव विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। एक ही धार्मिक ढांचे के भीतर कितनी विशाल विविधता हो सकती है, ये देखकर वाकई हैरानी होती है। एक तरफ ओडिशा की गिरिजा देवी हैं, जहां देवी के केवल चेहरे की पूजा की जाती है और बाकी पूरे हिस्से को फूलों और आभूषणों से पूरी तरह ढका रखा जाता है। और वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश की पुरुहुतिका देवी की पूर्ण रूप में पूजा की जाती है, जिनके हाथों में बीज पात्र, कुल्हाड़ी और कमल का फूल है। पूजा के ये 2 बिल्कुल अलग अलग स्वरूप इस पूरी परंपरा की विशालता को दर्शाते हैं। पूर्वी पीठों से जुड़े कुछ छोटे लेकिन बहुत ही प्रभावशाली चमत्कार भी हैं। जैसे बंगाल में जब भयंकर सूखा पड़ा, तो रोमपाद राजा ने ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया, जिनके चरण रखते ही वहां हरियाली आ गई। उन्होंने ही वहां श्रृंखला देवी की स्थापना की थी। वहीं दूसरी ओर जब ऋषि व्यास क्रोधित होकर काशी को श्राप देने वाले थे, तो देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन कराया, जिसके बाद शिव ने उन्हें द्राक्षाराम यानी माणिक्यांबा जाने का आदेश दिया। भूख, भरण पोषण और चमत्कारों की ये कहानियां इन तीर्थों को आम जनजीवन की सबसे गहरी जरूरतों से जोड़ती हैं। भाग 4, उत्तरी हिमालयी स्थल। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव के लिए हम उत्तर के पहाड़ों और घाटियों की ओर बढ़ते हैं। ये अंतिम समूह उत्तर भारत के विशाल विस्तार को कवर करता है। प्रयागराज में माधवेश्वरी देवी, हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी, गया में मंगला गौरी और काशी में विशालाक्षी देवी। यहां विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि लोक कथाओं के अनुसार देवी का एक और दाहिना हाथ मुजफ्फराबाद के पास गिरा, जो आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित सरस्वती पीठ है। तो हम देख सकते हैं कि यहां भक्ति की जड़ें हिमालय की दुर्गम गहराइयों तक कितनी दूर दूर तक फैली हुई हैं। प्राचीन काल के भक्तों का नजरिया देखिए। उन्होंने सीधे सीधे भौगोलिक घटनाओं को दिव्यता से जोड़ दिया।
हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर में कोई विग्रह या मूर्ति नहीं है। इसके बजाय पृथ्वी के गर्भ से लगातार निकल रही प्राकृतिक गैस की ज्वालाओं की पूजा की जाती है। इन लपटों को सती के उसी अंतहीन शाश्वत क्रोध का साक्षात प्रतीक माना जाता है जो उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में महसूस किया था। ये प्रकृति और मिथक का एक बहुत ही शानदार संयोजन है ना? यदि हम उत्तरी क्षेत्र में गहराई से देखें तो पूजा के तरीके काफी अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। प्रयागराज में माधवेश्वरी देवी की कोई मूर्ति नहीं है, वहां केवल एक चौकी के ऊपर एक झूलते हुए कपड़े की पूजा होती है। काशी में विशालाक्षी देवी की पूजा उनकी आश्चर्यचकित चौड़ी आंखों के लिए होती है, जो भगवान शिव के वैभव को देखकर चकित रह गई थीं। और गया में मंगला गौरी पीठ पितृतर्पण और पूर्वजों को फल्गु नदी में प्रसाद चढ़ाने की अत्यंत प्राचीन परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो 18 ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय मानचित्र है। दक्षिण के सुदूर द्वीपों से लेकर उत्तर के बर्फीले पहाड़ों तक और पूर्व के जंगलों से लेकर पश्चिम के मैदानों तक इन 18 खंडित टुकड़ों ने पूर्ण रूप से एक एकीकृत और अटूट आध्यात्मिक मानचित्र तैयार किया है। इतनी विशाल और विविध भौगोलिक संरचना को आस्था के एक ही अंक ने सदियों से मजबूती से बांधकर रखा है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक पिता का अपमान, एक पुत्री का बलिदान और एक पति का प्रलंकारी शोक। हजारों साल पुरानी ये पौराणिक त्रासदी आज भी आधुनिक युग में लाखों लोगों की भौतिक यात्राओं, उनके रास्तों और उनकी आस्था को दिशा दे रही है। ब्रह्मांडीय मिथक किस तरह हमारी दुनिया और हमारे भूगोल को आकार देते हैं, ये सच में विस्मयकारी है। हमारे साथ इस रहस्यमयी विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करते रहें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।